मेरा काम है आदमियों ने खड़े करने का है, लुटाने का तो काम मेरा नहीं है। ये दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर लो। अरे दादा को तुमने छोड़ के स्टेज वाले भी खड़े हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? दादा थोड़ा बुढ़ा हो रहा है, कोई बात ना, हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, क्या बात है? मेरे नाम का ना कर रहा, भोलेनाथ परशुराम के नाम का कर रहा हूँ। कदे नहीं सोचो को चाहिए खड़ा करने लग रहा था, मैं नहीं करता भाई। बोलो भोलेनाथ की। बिल्डिंग पूरी मजबूत है, पूरा रुका मार गया शनि। बोलो भगवान परशुराम की। बोलो भाईचारे की। घना कड़वा बोलूंगा तो फिर यो दादा मैंने फोन करके ने कहा छोरे नाश करेगा तू, आराम कर रहे, थोड़ा आराम कर रहे। अरे यह जो धर्मशाला बनाई जा रही है, मैं एक रिक्वेस्ट पहले कर दूं, बादशाह ना भी याद रहे। अगली बार जब भगवान परशुराम जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जावे नारनौंद में, तो यह पूरी बनके तैयार हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए कि नहीं भाई? हाथ ठाका बताओ दोनों। स्टेज वाले ने किसने नाट नहीं उठाया है? स्टेज वाले ने भी ठाना पड़ेगा जी। और इसमें लिख रखे कई प्रॉपर्टी डीलर लिख रखे उड़ा प्लॉट काटो, 5-10 कमरे आड़े भी बनवा दियो, क्या फर्क पड़ेगा? गलत बात तो नहीं है। देखो जी, समाज की बात है, सामाजिक बात है, अल्ली है, पंचायती गैस को हो, भगवान परशुराम है। और ये जो फरसा है वो न्याय का देवता है, न्याय का। क्या कहा? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बहुत कम लोगों को पता होगा। अब भगवान परशुराम के बारे में कहा जाए क्षत्रिय का नाश कर दिया। क्षत्रिय का नहीं, पापी जो राजा थे क्षत्रिय, उनका नाश करा था। भगवान परशुराम विश्वामित्र के भांजे थे, और विश्वामित्र क्षत्रिय था, क्षत्रिय से ब्राह्मण बना था। बड़े बुजुर्गों उन्हें पता होगा। पता है कि नहीं पता है? भगवान परशुराम न्याय का देवता है, सबका है। जो भी ईमानदार आदमी है, हक के लिए लड़ने वाला, न्याय प्रिय है, किसी भी बरादरी का हो, भगवान परशुराम उनका देवता है जी। एकला बामण बामणा का नहीं है, इसने छोटा मन्ना करो, एकला बामणा बामणा करके। ये बामणा में के थोड़े लीचड़ कीचड़ बामणा में भी तो बते रहे, उनका कौन है? चोर चिष्टा का देवता कौन है? भगवान परशुराम है। तो मैं आप लोगों को एक तो बात यह कहना चाहूंगा, अगर भगवान परशुराम न्याय की लड़ाई लड़ी थी। और एक बात और बता दो, जब भगवान परशुराम न्याय की लड़ाई लड़ने चला था तो कुछ ब्राह्मण ही थे जिन्होंने साथ देने से मना कर दिया था। उनको चितपावन ब्राह्मण कहा जाता है। भगवान परशुराम ने पहले वे काटे थे। फिर थोड़ा इतिहास पर डालो, महाराष्ट्र में बोला जाता है चितपावन, चिता पे लटाकर फिर उल्टा जिंदा करे थे वे। ये आप लोगों को इतिहास का पता होना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर भाई दादाजी यहाँ पे हैं, गौरव गौतम जी हैं, मंत्री हैं, हक की बात है, समाज की बात है, वो करवानी चाहिए। और दादा की बतेरी चल रहा है, ईब तक खर सपीतों में चले गए, लेकिन नारनौंद आड़ा था। मैं बता दूं, कोई भी काम हो दादा की बहुत चाल है ना दादा, पूरी चाल है। मैं बता दूं धरते या बात है, ताली बजाओ इस बात है। मंत्री जी का तो मैंने बेरा नहीं, भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दादा की बात का जरूर बेरा है। और अगर कोई शक शंका रहे, देखो नेताओं को समाज की बात बोलनी पड़ेगी। मैं भीतर आने लग रहा था तो कह रहे थे अग भाई जाएंगे यूजीसी में कोई नहीं बोलता, हम बोल रहे थे भाई
बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नेता जो है वो समाज का प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन जब नेता बोल रहा है तो समाज को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वैसे मैं इतनी बता सकूं, बात अगर बावना की है तो कश्मीर से इसलिए निकाले गए थे ब्राह्मण, आज भी नहीं बड़े हैं और अब भी बहुत नारे लागे हैं, जेएनयू में तो बचा दो, ये तो यूरेशिया के हैं, बराना कित के हैं। एक अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो आ रही थी, एक वो ब्राह्मणों को बहुत गाली दे रहा था, महाराष्ट्र में तो धमकी दे मने भला, एक वो फरसा लेके खड़ा था जय हिंद वहां पे। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जब फरसा 2022 में हमने प्रावर की जमीन के लिए ठाया तो मेरे ही बिरादरी के लोगों ने कहा था नाश करवा गए, ये ब्राह्मणों के काम नहीं है। और के हरे ब्राह्मणों के काम? ब्राह्मणों का काम पिटना है क्या? अब ब्राह्मणों का काम लात खाना है? ब्राह्मण का मतलब होता है बलिदान, ब्राह्मण का मतलब होता है स्वाभिमान। उसके लिए चाहे अगले का नाश होता और चाहे खुद का नाश होता वो होता ब्राह्मण। लेर सुदामा ने पढ़ा दे सारी किताबों में, एक ब्राह्मण बोला गरीब ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण बोला, क्यों भाई कौन सा गरीब हाड़ है? अरे होंगे तो होंगे, हर बरादरी में होते हैं। कदे पढ़ाया परशुराम? नहीं, हमने पढ़ाया। ये फरसे ने मुख्य अतिथि गिफ्ट भी ना लिया करते। आज सैकड़ों नौजवान साथी ये फरसे लेके खड़े हुए हैं, हमारे लिए गर्व की बात करना। बताओ कोई कुछ कही जाओगे इस बात में? मुख्यमंत्री भी फरसा ठाया आज के दिन, पूर्व मुख्यमंत्री भी ठावा है, सब न ठाना पड़ा क्योंकि समाज में जागरूकता है। तो उस जागरूकता की जरूरत है। और कोई गरीब होए जाओ, कोई नहीं पूछता, शक्ति को ही प्रणाम है। मैं बता देता हूँ, वह चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। कोई कहे जाओ पर गरीब ब्राह्मण गरीब, दादा के गरीब है, दादा गरीब ना कहे तुमने? यो बताओ, बड़ा बड़ा जमींदार था, एक था मेरा नहीं, मेरे क्या नना लखाओ कहते कोई किला कल्ला मांग ले। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, बहुत से लोग कहे हैं अगर तू दादा की क्या था इतनी जय बोल रहा, मैं जय बोलूं? भाई मेरी बात सुनियो, मंत्री भी बैठा है और भी मंत्री हैं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता इन मंत्री मुख्यमंत्री का किससे डालगा। अब ये ईमानदार आदमी है भाई साहब, यो सच्चा सुच्चा आदमी है, जो भीतर है वो बाहर है, इसलिए मैं इस आदमी की इज्जत करूं भाई साहब। तो मैं तो सभी साथियों को ये कहूँगा, नौजवान साथियों खासकर एक बात, अगर भाई एक तो ये सट्टा खेलना बंद कर दो। 25 साल तक की बताऊं सट्टा, अरे ये पाछा करिए भाई, प्रेम करिए। सट्टा खेलना आजकल बहुत बड़ा खराब होने लग रहे हैं, जुआ खेलना है, नशा कर रहे हैं, देही में जी नहीं दे रहा है, चलता ना चक्कर आवे हैं, ये फोना में रील बनावे हैं, गाल तो पड़ते हैं, माँ बहन की गाल दे हैं, इन चीज़ों का बच्चों मेरे भाई। आपको अगर पढ़ना है उस मंगल पांडे को पढ़ो जिसने देश के लिए पहली गोली चलाई थी, उस चंद्रशेखर आजाद को जिसके कहने से भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी पर चढ़ गए थे, उस राम प्रसाद बिस्मिल के लिए जिसके लिए जिसके साथ देश के लिए मर गया था, उनने मेरे भाई याद। और मैं तो इतना कहूँगा अपने भैया ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, अगर भाई गलती सलती हो जाए उसकी माफी दिया रो। एकता में बल है, यो इजराइल छोटा हा देश है, छोटा हा 80 लाख आदमी है, पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं।
वो ईरान एक ही देश है, अमेरिका का चलाते भी लड़ले है। वो यूक्रेन छोटा देश है, वो इतने बड़े रशिया से लड़ना लग रहा है। हिम्मत की बात है ना भाई साहब, ये संख्या में क्या कोई माने नहीं रखती। आदमी जब मर्दमाश हो सब कुछ अपने आप खिंडमिंड हो जा रहा है। तो इसलिए नारनौंद के साथियों को मैं एक बार फिर बता दूंगा, मेरे को बुलाया, मैंने नॉर्मली बुलाता नहीं है कोई, क्यों नहीं बुलाते, कैमरा क्यों मौका कह देगा भाई। लोगों लेनी हो है ग्रांट वारंट पैसे पैसे सरकार तय, नेताओं तय, मंत्रियों तय। तो मैं इसलिए कहूँगा मंत्री जी आज आ रहे हैं, और भाई छोटा ही होगा मेरे ख्याल में, मेरी तो 44 साल उम्र हुई है। तो मंत्री जी और दादा बैठा ही है, एक आधा किला रह रहा हो तो उन्हें मिला दिए, फट्टे कोई फर्क ना पड़ता है। हाँ राजनीति में ला दिया और लोगों ने खवा ला दिया ने, एक आड़ा भी ला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मशाला आप लोगों ने बढ़िया धर्मशाला तैयार शुरू करवाई है। तो मेरे द्वारा देखो रुक के मारना था, पैसे तो मेरे द्वारा है गुना भाई साहब। मैं बताऊं सच्ची बात बताऊं, ये प्रधान जी पूरी टीम आई थी कि मैंने कहा मेरे तो देख के आए थे, मैंने देख के नहीं यार जी तक कर रहा था लेने का, पर तेने देख कर देने का जी कर क्या करता है। तो इसलिए गलती सलती हो उसमें माफ करियो। एज रिलैक्सेशन और फीस की बात जहाँ तक है, एज रिलैक्सेशन तो हम भी उसी चून खावे, वे भी उसी चून खावे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे रुक्का मारेगा बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मंत्री जी आए हैं, दादा गौतम हैं, मुख्यमंत्री जी। अच्छा एक और बात रहेगी मेरे, एक दादाजी वो रोहतक में एक बड़ा शरीफ आदमी है, सैनी समाज से ही है, संजीव सैनी का माइक खराब हो गया, मुख्यमंत्री साहब का सस्पेंड कर दिया। तो दादाजी मुख्यमंत्री साहब तो मंत्री जी आप भी कही हुए अग माइक तो हो जा रहा खराब, कोई घनी बड़ी बात ना है। बड़ा शरीफ और ईमानदार आदमी है, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरी बुआ का छोरा नहीं है, सैनी समाज से है। तो यह बात आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी को कहियो अगर भाई उसने बाल कर दे कड़ में लात मार दिया रहा, किसी पेट में लात ना मारनी चाहिए, चोरी चकारी कर रखी हो तो बेशक मारो। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे देसी घी का खीर का भंडारा है, और सारे योद्धा बुला रखे हैं, आप लोग भी आइयो, क्योंकि वो जमीन की नहीं जमीर की लड़ाई थी, और वो आप लोगों ने मिलकर जीती है, मेरे अकेले के बस की नहीं थी। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।